मैं सिर्फ शारी भाई से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, वही सवाल से कि सिंध गवर्नमेंट ने सन कोटा ख़त्म करके हमारे कराची वालों के साथ में, हैदराबाद वालों के साथ में, सक्कर वालों के साथ में बहुत बड़ी ज्यादती की और फिर अपने मतलब का कोटा लेके आ गए जो मुसलसल तोसी दी जा रही है। आज खालिद मकबूल भाई की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, शारी भाई भी उसमें मौजूद थे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मतलब ये आज पर इशू उठाया है। तो ये सन कोटा ख़त्म करके हमारे लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश थी और अब इन्होंने अपने कोटे को मुसलसल तोसी दे दिया आ रहा है। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा, हमारे नौजवान लड़के जो तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे इंतहाई बेरोजगार हैं। ये सारी बातें मालूम करना चाहता हूँ बस। इस पर कोई एहतजाज, कोई आवाज़, क्योंकि वो कहना ये है कि आपके लोगों ने भी कोटे के तोसी के अंदर उनका साथ दिया पीएस पार्टी वालों का, उनके तो लोग देते ही देते हैं, लेकिन ये ज्यादती है कराची के साथ में। कराची दारुल पाकिस्तान था, मशरकी और मगरबी का। दारुल जो होता है वो किसी सूबे का नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होता है। जो इस्लामाबाद है वो किसी सूबे का नहीं है। तो इसी तरीके से ये कराची था, या तो कराची 75% वफाक के अंदर है, जो सारे वफाकी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो उस पर मतलब है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये कोटा ख़त्म हो जाइए, तालीम याफ्ता लोगों को सर्विसें मिलनी चाहिए। कराची के लिए सर्विसें नहीं होती हैं। जब 60-40 तय हो चुका था भुट्टो साहब के दौर में, तो उस पर क्यों नहीं है? देखें, आपका जो सवाल है ना, ये आज के अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब ये तोसी का मामला हुआ था तो ये मुखालिफ जो हैं उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि उस जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें एमक्यूएम के लोगों ने हामी भर दी। वो ऐसा नहीं था, उसमें मुझे याद है एडवोकेट जो है बैरिस्टर शान साबिर, वो उस कमेटी का हिस्सा थे और उन्होंने भरपूर वो वीडियोस सोशल मीडिया में उसके बाद हमने डाली थी, उन्होंने भरपूर मुखालफत करी थी। अच्छा देखिए, आप कोटे की जो बात कर रहे हैं, सन कोटा ये हो, इस पर लाजमी एमक्यूएम का स्टांस है, उसकी क़यादत जो है उस पर अमल कर दी लाजमी। हम तो एज MP हैं, बाकी अली खुर्शीदी भाई का इसमें बयान मौजूद है, जो भी हम मुखालफत करते हैं। मगर हमारे मुल्क में सिस्टम ऐसा है कि जो अक्सरियत है जमात की असेंबली में, वो जो भी दिल चाहे कानून पास करा दे, जो भी दिल चाहे कानून ख़त्म कर दे। ठीक है, हम तो उस पर आवाज़ ही उठा सकते हैं और भरपूर उठा रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ है जो भी इससे पहले जो आपका इंटरव्यू था उसमें मैंने बोली कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है जो सही होने जा रही है और चीज़ें सही होने जा रही है। मगर मैं शुरू से, मैं आज से नहीं, मैं सियासत में आने से पहले भी कराची को, ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद के लोगों को, नौजवानों को, जो आज हमारे मुल्क का जो 65% है यूथ जो है 65% है, जिसमें आप 18 से 29 साल के लोग जो आपके यहाँ पे मुल्क में। तो अगर देखें, हम अगर इस चीज़ पे वो है ना, हमारे को असल में कहाँ लगाया हुआ है कि हम सब समझते हैं कि सरकारी नौकरी, ठीक है, हम अगर चाहे भी ना चले, हम आज बिल्कुल पीपल्स पार्टी से कोटा सिस्टम ख़त्म करा के हम जीत जाते हैं और हम कोटा ख़त्म करा देते हैं। आप मुझे बताएं कि कराची के जितने भी यूथ है, कराची की भी यूथ जो है, जो आबादी के 65% होगी ना, तो उन 65% को आप गवर्नमेंट जॉब में एडजस्ट कर सकते हैं? आप 6 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, नौजवानों को 6.5 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। इसके बाद जो 65 लाख नौजवान जो कराची में बैठा हुआ है, जो 18 से 29 साल के, वो क्या करेंगे? तो ठीक है, देखिए, सरकारी नौकरी बिल्कुल जो हमारा हक है, वो हमारी तंजीम एमक्यूएम पाकिस्तान उसके लिए आज से नहीं शुरू से फाइट कर रही है। और मगर इंशाल्लाह अब जो फाइट है, ये अब जो है, ठीक है, वो एहतजाज की आपने बात करी। देखिए, एहतजाज में बताऊँ, एहतजाज उस लेवल पे होता है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है, आपके पास जो बिल्कुल मैं कहता हूँ फारिग किस्म की जो जमात होती है वो हर वक्त एहतजाज कर रही होती है। आपके पास जब अल्लाह ने एक रास्ता दिया है कि आपका एक्सेस है, आप असेंबली में हो, आप वज़ीर आला को अपनी बात सुना सकते हो, वज़ीर आज़म को अपनी बात सुना सकते हो, सदर को अपनी बात सुना सकते हो, तो आप उधर जाके एहतजाज करते हो। एहतजाज जब किया जाता है कि जब आपके पास बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो जाए, आपके पास कुछ भी नहीं बचे और फिर एहतजाज करो, तो फिर ऐसा करो, या तो लेके आओ या मर के आओ, फिर तय करके नहीं आओ कि भाई एहतजाज कर लिया फिर तय करके आ गए फेस सेविंग करके। जैसे यहाँ होते रहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक के अफसर के बाद ये 2 नंबर लोग करते हैं यहाँ मलीर के, एहतजाज करते हैं, जिससे GM भी नहीं मिलता तो बस्ती बोलता है यार बस एक दफ़ा अंदर बुला लो, साइन कर लो, हम जाके लोगों को बोले कि हमने बिजली का मसला हल होने वाला, हमने साइन करवा दी। तो भाई इस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं अपने नौजवानों को ये बोलता हूँ कि भाई अभी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी को छोड़ो, कोई ऐसा स्टार्टअप लो, स्मॉल बिजनेस करो, बहुत सारी चीज़ें हैं।
आईटी के डिप्लोमा करो, आप बहुत सारे घर पे बैठ के, आज अल्लाह का शुक्र है कराची का बहुत सा नौजवान अपने घर पे लैपटॉप में बैठ के जो है दिन के जो है हज़ारों रुपए कमा रहा होता है आईटी से। ठीक है, अब ठीक है, जितनी भी नौकरियां होंगी ना सरकारी उनको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, लेगी एमकेएम अपना हक वापस। मगर सब लोग फिर भी एडजस्ट नहीं हो सकते, कराची के तमाम नौजवान जो है फिर भी एडजस्ट नहीं हो सकते सरकारी, कितनी नौकरियां दे देंगे आप वो करके। तो भाई अच्छा फ्यूचर के लिए पहले अच्छी तालीम हासिल कर लो, और अच्छी तालीम हासिल करके अपने कारोबार की तरफ जाओ, जो वैसे भी सुन्नत है। आप नहीं सोचो कि यार मुझे नौकरी करनी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस पे आपको महारत हासिल है आप वो करो, उस पे काम करके आप अपना पैसा कमाओ। आप इन सरकारी नौकरियों के पीछे भागना छोड़ो, तो कब तक भागोगे यार आप वो चीज़ करो। आपको पढ़ाई से दूर करा, आप साजिश में आ गए, आपने पढ़ाइयाँ छोड़ दी, आपके स्कूल खाली पड़े हुए, आपके चाय के होटल आबाद हैं। ठीक है भाई, चाय के इंसान की तफरी होती है, दोस्त यार होते हैं, हर चीज़ करो, मगर कम से कम अपने अपने घर वालों के लिए फ्यूचर के लिए सोचो कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं करूँगा। अच्छा वो क्यों सोच रहे हो कि वही सबके जहन में कि यार सरकारी नौकरी में जाओगे कहीं अच्छी जगह लग जाओगे तो शायद पैसे मिलेंगे, ऊपर से पैसे आएंगे, नीचे से पैसे आएंगे। खिदमत करने के लिए मैं आपको बता दूं, आज भी किसी को उठा लेना, कोई यही नहीं सोचा मैं उसमें 10% लोग होंगे जो बोलेंगे मैं मुल्क की खिदमत करने के लिए सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ। वो यही होगा कि भाई सरकार में तो यही है कि जब जाओ दिल चाहो जाओ, सुबह 12 बजे जाओ, नहीं जाओ कोई। तो भाई अगर कोई वाकई मुल्क की खिदमत करनी है तो आप सरकारी नौकरी करो। अगर इस चीज़ के लिए ढूंढ लो सरकारी नौकरी के, सरकार से कोई हिसाब किताब है ही नहीं, जो दिल चाहे करो, तो भाई फिर ना ढूंढो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले ही बहुत से लोग जो है ना वो करा के कहाँ क्या हाल हो गया हम लोगों का। नहीं, बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने बात तो सही की है, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि सन कोटा खत्म करने का मकसद जो था वो हमारी नौजवान नस्ल को पीछे करना था, वरना ये कोटा उनको मिलता था। अब इन्होंने जो कोटा मुसल्लत किया हुआ है ना, और ये बार बार आके उसको तौसीक करते हैं। बेशक इनकी मतलब अक्सरियत है, लेकिन इनका एमपीए या एमएनए 12,000 वोटों बन जाता है, हमारा लाखों में भी जाके बनता है, एक दो लाख। तो हमारी तो असेंबली में सीटें बढ़नी चाहिए। हल्का बंदियों को यही मसला था, एमकेएम ने इसलिए बल्दियाती इलेक्शन का भी बायकॉट किया। उसके बाद देखा कि इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 53 यूसी काउंसिल जो है यूनियन काउंसिल बढ़ाई हैं, मगर वो एक ये जो आपके नाम ले ही लेता हूँ जमात इस्लामी, जिनको ये शौक था कि वो समझ रहे थे मैं बन गया मेयर कराची, हाफिज साहब को, उनके पास भी हम चल के गए थे कि भाई कराची के साथ ज्यादती है, उधर 30,000 वोटों पे हल्का है, आपका वो हल्का 90,000 वोटों पे। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसी इलेक्शन होने दो, बस होने दो, बल्दियाती निज़ाम चाहिए, क्योंकि उनके एक दिमाग में था मैं मेयर बनूंगा। अभी तो मेयर तो बने नहीं, ठीक है, चेयरमैन भी वो 300-400 वोटों पे बढ़ गए। अब अल्लाह का करना देखेंगे, वो एमपी के लिए भी इलेक्शन लड़े और एमपी का इलेक्शन जीते हुए, अब वो अमीर जमात इस्लामी बन गए। मैं तो कहता हूँ ये डालिएगा, मगर आप ये चीज़ देखें कि वो अमीर जमात इस्लामी बनने के बाद, वो एमपी का इलेक्शन जीतने के बाद वो समझते हैं कि मैं जाके हल्फ नहीं उठा रहा हूँ, मैंने बायकॉट कर दिया इस इलेक्शन का, कि इस इलेक्शन को मैं नहीं मानता। वो इसलिए हल्फ नहीं उठा रहे ना। मैं ये समझता हूँ कि जो मुनाफकत थी ना, अल्लाह ताला ने उसको उस पाक असेंबली से भी दूर रखा हुआ। वो तौबा करें, असेंबली आए, हल्फ लें, वो उस असेंबली में भी ये अल्लाह की तरफ से ना, कि अल्लाह नहीं डाला ना कि उस असेंबली में आप नहीं जाना, नहीं जा रहे, तो वो असेंबली बड़ी मुनाफकत से बची हुई, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, कराची वालों को तो कराची वालों के लिए मतलब अच्छा सोचना चाहिए, और कोई भी जमात हो तो ये मतलब ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये कोटा जो है ये जुल्म है, बेशक नौकरी सबको नहीं मिल सकती। सर हम कब बोले कोटा जुल्म नहीं है, हम कब बोले कराची वालों को, जिन्होंने कराची के लिए गलत सोचा उसके लिए तो मैं गलत बात करूँ, उसके लिए तो मैं बात करूंगा ना। बिल्कुल देखिए, बैनर लगाने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते, ठीक है। अजरक का जो इशू नंबर प्लेट का आया, हमें अजरक से कोई इशू नहीं था, अजरक से इशू नहीं, जो तरीक़ेकार था उस पर हमें एहतजाज था। 14 अगस्त हुई, 14 अगस्त से अब दोबारा उसकी डेट बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास असेंबली फ्लोर था, हमने जाके बात करी, ठीक है। इनकी किसी मेंबर ने, इनका एक मेंबर है अभी जो असेंबली में है, शाह फैसल के 91 पे, उन्होंने कोई बात करी इसके ऊपर। आपने शाह फैसल पे एक बैनर लगा दिया 80,000 रुपए का कि हमें अजरक की नंबर प्लेट नहीं पानी चाहिए। आप समझ रहे हो मैंने सारा काम अदा कर दिया। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सर, कि बैनर की सियासत करके लगा के देखो हम कराची का हक मांग रहे हैं बैनर लगा के। मुझे आप बता देना कि हर जुम्मे के बाद कितने एहतजाज करके क्या हक मिल गया। आज तो कराची पेरिस बनना चाहिए था अगर इनकी जुम्मे के एहतजाज की वजह से हक मिल रहा होता तो भाई नहीं था ना। आज क्यों कराची की, आज करा मेरे जमात इस्लामी बन के कराची से दूर हो गए, कराची वालों को हक मिल गया क्या? जो मकसद था वो जगह पा ली, बात ही जो जगह थी वो पा ली,
बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि ये कोटे के लिए जो आप आवाज़ उठा रहे हैं बिल्कुल उठाइए। खाली मकबूल भाई का मैंने इंटरव्यू आज ही देखा था, उसमें आप भी थे पीछे, तो बिल्कुल इस पर जारी रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जी, कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, और आगे मतलब है कि हालात बेहतर होंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।